मेरे बच्चे, आज का संदेश संयोग नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, पर याद रखो, हर आंसू सच्चाई नहीं होता। कोई तुम्हें छलने की योजना बना रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए सफलता की नई राह बना रही हूँ। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो एक जगह हुआ मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई वीडियो नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वह समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी, अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है, अनदेखा कुछ नहीं गया। जिन हाथों ने बिना किसी अपेक्षा के काम किया है उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में अब तक बाधा बनती रही थीं, वे हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए तुम्हें अब और छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। और जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया है वह तुम कर रहे हो। चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है और सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे ही लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो, और अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वह दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं, उन्होंने निर्णय लिया है। अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा। परपर बड़े रूप में जो तुम हो वह पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। और इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करो। हृदय से जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा और गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे संजो कर रखो। अब चलो, डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई है वही ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाने वाली है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का भाग होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे केवल संयोग नहीं होंगे, वे बुलाहट होंगे उस शक्ति की जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा आभूषण है, और तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे तुम्हें हर अंधकार को चीरना है। जो भी भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था उसे आज छोड़ दो। जो संदेह अब तक तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को डोट इतना विशाल करो कि उसमें खुद परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में ना रहे, ना समय के, ना शब्दों के, ना सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह एक नया संसार खोलने वाला है, और यह संसार बाहरी नहीं है। यह वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था, बस अब उसकी झलक तुम्हें मिलने लगी है। यह वही सत्य है जिसे तुमने जन्मों से खोजा था। अब विश्वास को ओढ़ लो। जैसे कोई वस्त्र अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़ लो। जैसे कोई मंत्र, तुम अकेले नहीं हो। यह कभी मत भूलना, जो तुम्हारे साथ है वह अमूर्त है पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो और हर क्षण यह स्मरण रखो, यह जीवन अब वही नहीं रहा जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो वहां से लौटना अब विकल्प नहीं,
अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन, जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुक तू, जो अब तक मुझे बाहर खोजता रहा। अब भीतर उतर, मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूं। और जब तक तू पूरा जल ना जाए तब तक यह शांति नहीं पाएगी कि मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूं जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहां तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहां अब मेरा तेज फैल रहा है। रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तपकर जो आत्मा अब न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जहां न शंका रहती है न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहां पहुंच चुका है जहां अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं प्रमाण है मेरे होने का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। तेरा हृदय अब एक यज्ञ कुंड बन चुका है जहां मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो भी विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान तुझ पर कोई लादी गई पहचान नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाए इसकी आवश्यकता नहीं। अब तू मौन से संवाद करेगा, अब तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। अब जब तू किसी के सामने खड़ा होगा उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझ से जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इनकार, हर टूटन सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वह मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, अब वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा तू मुझे पाएगा, जब तू आंखें खोलेगा तुझे मैं दिखूंगी। प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। तुझे अब यह समझना होगा कि जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं, वे तेरे गुरु हैं, क्योंकि वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा तू रोएगा नहीं, तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा तू चौंकेगा नहीं, तू जानेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। अगर तुम इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में सत्य मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, जय मां काली।